सुप्रभात अभिनंदन। बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहूंगी कि हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसके लिए हमारा उत्तर होगा कि हवा, जल और भोजन। भोजन के बिना अगर हम 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, तो जल के बिना हम 1 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, और वायु के बिना, हवा के बिना तो एक पल भी हमारा जीना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये 3 हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। अब इस प्रश्न को करने का उद्देश्य क्या है कि अब अगला प्रश्न इसी से निकल कर आता है कि अगर हवा हमारे लिए आवश्यक है तो हवा कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, हवा शुद्ध होनी चाहिए। अगर हम शुद्ध हवा में सांस लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, जबकि अशुद्ध हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। यह हमारे अंदर अनेकों बीमारियां पैदा करती है। शुद्ध हवा से न केवल वातावरण साफ और स्वच्छ रहता है, अपितु हमारे जीवन में भी उल्लास बना रहता है। और हवा को शुद्ध करने का एकमात्र माध्यम है वृक्ष। अभी पिछली कक्षा में मैंने आपको वृक्षों पर एक कविता सुनाई थी। हमने कविता गायन किया था और कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छी प्रस्तुति देकर उस कविता को गाकर मंत्रमुग्ध सा कर दिया था। जी हाँ, और इसलिए मैं चाहूंगी कि आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मुझे इस कविता को गाकर नहीं सुनाया है, वो भी इसे गाने का प्रयत्न करें, उसकी वीडियो बनाएं, वृक्षों के महत्व को समझें और उस वीडियो को मुझे अवश्य भेजें। अब हम अपनी जो हमारी पुस्तिका है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारी इस पाठ्य पुस्तिका में यह जो पाठ है वृक्ष पर ही आधारित है। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके अनुवाद को समझेंगे। जी हाँ, वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, कि वन वन में निवसन्तो रहते हैं, वृक्षा वृक्ष, वन वन में वृक्ष रहते हैं, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वन वन की रचना वृक्षों द्वारा होती है। कि वन वन में वृक्ष रहते हैं और प्रत्येक वन की रचना भी वृक्षों के द्वारा ही होती है। शाखा दोला सीना विहगा, शाखा दोला सीना विहगा, कि शाखा मतलब टहनियां, शाखा रूपी दोला अर्थात झूला, आसीन मतलब बैठे हैं, विहगा पक्षी, कि शाखा रूपी झूले पर पक्षी बैठे हैं। ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, और उन पर कुछ भी, वृक्षों पर बैठकर वे कुछ भी कूजते रहते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। देखिए कितनी सुंदर कल्पना यहाँ वृक्षों की है कि पिबन्ति पवनम, कि वह लगातार पवन को पीते हैं, अर्थात हवा को पीते हैं, जल को पीते हैं, संततम लगातार, पिबन्ति पीते हैं पवन को, जल को, संततम लगातार, कि वृक्ष जो हैं वो लगातार हवा और जल को पीते हैं। साधु जना एव सर्वे वृक्षा, सर्वे अर्थात सभी, वृक्ष जो हैं साधु जना, साधुओं जैसे हैं, इव कहते हैं जैसे, साधुओं के समान, कि जल और पानी पीते हुए, निरंतर जल और पानी पीते हुए वृक्ष सज्जनों जैसे हैं। स्पृशन्ति पादै पातालं च, स्पृशन्ति पादै पातालं च नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा,
कि इस प्रशंति स्पर्श करते हैं, छूते हैं पादे अपने पैरों से पातालम चे पाताल को, कि वृक्ष जो हैं अपने पैरों से, अर्थात उनके पैर कौन है, उनके पैर उनकी जड़ें हैं, कि अपने जड़ों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा वो पाताल को भी छू लेते हैं। नभ है शिरस्सु वहंती वृक्षा, और नभ को अपने सिर पर वहन करते हैं। नभ है आकाश को, शिरस्सु अपने सिर पर, वहंती वहन करते हैं वृक्षा वृक्ष, कि वृक्ष जो हैं आकाश को अपने सिर पर वहन करते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, अर्थात जल रूपी दर्पण में, पयो जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कौतुकेन अर्थात कौतुकता से, आश्चर्य से वो देखते हैं, कि जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कौतुकेन कौतुकता से, आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं वृक्षा वृक्ष, कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कौतुकता से देखते हैं। आगे देखेंगे। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, कि अपनी छाया को सब जगह प्रसार्य करते हुए, प्रसार्य कहते हैं फैलाते हुए, कि सभी जगह अपनी छाया को फैलाते हुए, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, कि वृक्ष जो हैं सभी का सत्कार करते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको एक एक पंक्ति का अर्थ समझाया। अब मैं एक साथ, जिससे आप समझ सकें कि वृक्षों को इस कविता में किसके समान बताया है, किसके जैसा बताया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, एक सार के रूप में समझाती हूँ। कि वृक्ष जो हैं वो वनों में निवास करते हैं, वनों की रचना वृक्षों के द्वारा होती है, वृक्षों की शाखाओं पर, झूले रूपी शाखाओं पर जो है पक्षी बैठते हैं और कूदते हैं। वृक्ष जो हैं वो हवा और पानी को पीते हैं, और साधु जन अर्थात जैसे सज्जन लोगों का व्यवहार होता है, इस प्रकार का व्यवहार इनका वृक्षों का होता है, इसीलिए इन्हें सज्जनों जैसा बताया है। बच्चों, आगे कहा गया है कि वृक्ष अपनी पैरों रूपी जड़ों से पाताल तक पहुंच जाते हैं और अपने सिर पर आकाश को वहन करते हैं, आकाश को लेकर चलते हैं, ढोते हैं। आपकी समझ आया कि अपने जड़ों रूपी पैरों से पाताल तक पहुंच जाते हैं और अपने सर पर आकाश को वहन करते हैं। पयोदर्पणे, और आपने देखा होगा कि कुछ वृक्ष जो पानी के साथ उगे होते हैं, या पानी अगर बारिश का पानी भी उनके आसपास इकट्ठा हो जाता है तो उनका दर्पण, वो दर्पण जैसा बन जाता है उनके लिए, और उनकी परछाई उसमें दिखाई देती है। तो इन्हीं पंक्तियों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जल रूपी दर्पण में अपने आप को देखकर वह कौतुक और आश्चर्य, कौतुक मतलब आश्चर्य जो है महसूस करते हैं और अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। जी हाँ, अपनी छाया को चारों तरफ फैलाकर, सबके लिए फैलाकर वो सभी का सत्कार करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए छाया उनकी है और किसी के लिए नहीं है, इसीलिए उन्हें सज्जनों जैसा बताया है। और इन पंक्तियों के माध्यम से शायद आपको वृक्षों की वास्तविक स्थिति जो इस कविता के माध्यम से कवि हर्षदेव माधव जी ने बताने की कोशिश की है, आपको स्पष्ट हो गई होगी। वैसे आप सभी को वृक्षों की महत्व के विषय में बहुत ज्ञान है, हम पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं। तो आज आप इसको पढ़ेंगे और वृक्षों के महत्व पर 10 पंक्तियां लिखेंगे। आज का आपका गृह कार्य यही होगा। भले ही आप कुछ सहायता अपनी पुस्तक से ले सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आप अपनी जानकारी को भी इकट्ठा करके उन 10 पंक्तियों के माध्यम से लिख सकते हैं। विषय रहेगा वृक्षों का महत्व। ठीक है, वृक्षों का महत्व
इस विषय पर हम 10 पंक्तियां लिखेंगे और इस कविता की एक एक लाइन के हर शब्द के अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।